अब हम विधिवत पिंडदान की प्रक्रिया आरंभ करेंगे और आप स्वयं इस पिशाच के नवीन शरीर ग्रहण करने के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। सबसे पहले जनेऊ को अपने दाहिने कंधे पर ले आइए, जिसको आप सभ्य बोलते हैं। हाँ, प्रथम पिंडदान लीजिए। पहले हाथ में जल रखिए, तिल रखिए और पिंड रखिए। सामने अर्पण कर दीजिए। मेरा शीश। प्रथम दिवस के पिंडदान से यातना शरीर के शीश और कपाल का निर्माण होता है। द्वितीय दिवस के पिंडदान से यातना शरीर के ग्रीवा एवं कंधे उत्पन्न होते हैं। तृतीय दिवस के पिंडदान से उनके हृदय की रचना होती है। चतुर्थ दिवस के पिंडदान से उनके पेट और पृष्ठ भाग का निर्माण होता है। पंचम दिवस के श्राद्ध से नाभि का निर्माण होता है। छठम दिवस के पिंडदान से कटी प्रदेश का निर्माण होता है। सप्तम दिवस के पिंडदान से गुई भाग का निर्माण होता है। अष्टम दिवस के पिंडदान से उरु का निर्माण होता है। नवम दिवस के श्राद्ध से तालू और पांव का निर्माण होता है। ये नवीन शरीर तो मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहा है। शरीर ना सरलता से आत्मा को छोड़ता है, ना ही स्वीकारता है। इसके लिए तो आत्मा को बार बार प्रयास करते रहना होगा। ब्राह्मण देवता, इनका तो संपूर्ण शरीर ही प्रस्तुत हो गया। तो फिर दशम दिन के पिंडदान से क्या होगा? उससे जो भी हो, तुम तो शीघ्र मेरा पिंडदान कर डालो पुत्र, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ उससे बहुत प्रसन्न हूं मैं, क्योंकि मैं पुनः पूर्ववत हो गया हूं। दसम दिवस के पिंडदान से उस शरीर की पूर्णता, क्षुधा और प्यास की उत्पत्ति होती है। मैं भूखा हूँ। मैं प्यासा हूँ। मुझे भोजन चाहिए। मुझे जल दो। मेरा कंठ प्यास से झुलस रहा है। मृत व्यक्ति की आत्मा को जल की बहुत प्यास होती है। पिताश्री, चिंता की कोई बात नहीं वत्स सुबोध। 10वें दिवस के पश्चात 11वें और 12वें दिवस पिशाच भोजन ग्रहण करता है और वो भोजन आपके द्वारा दिया जाने वाला पिंड है। इसलिए आप पिंडदान कीजिए। भोजन। प्यास। कितना प्यासा था मैं, अब तृप्त हुआ हूं मैं। वत्स सुबोध, अब आपको साहस का परिचय देना होगा। ये ब्राह्मण मेरे पुत्र को साहस रखने के लिए क्यों कह रहा है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? ऐसा क्या होने जा रहा है अब? वत्स सुबोध, अपने पिता को आप अंतिम बार देखने जा रहे हैं और इसके उपरांत उसकी यातना की उच्च लोकों की यात्रा प्रारंभ होगी, जो तुम्हारे पिता के लिए
अत्यंत कठिन अनुभव होगा और जिसका साक्षी बनना आपको भी कष्टदायक होगा। ब्राह्मण देवता, क्या इस यात्रा में मैं अपने प्रिय पिता की कोई सहायता कर सकता हूँ? हाँ वत्स, एक बार वो पृथ्वी की परिधि से बाहर निकल जाएं, तो यमलोक पहुंचने तक उनकी यात्रा का प्रत्येक दिवस हमारे लिए एक मास के समान होगा। इसीलिए प्रत्येक मास को आप उनका पिंडदान करोगे। यमलोक पहुंचने के उपरांत उनका एक दिवस हमारे लिए एक वर्ष के समान हो जाएगा। इसीलिए प्रथम वर्ष के उपरांत एक वर्ष के बाद ही पिंडदान करना आवश्यक होता है। किंतु मेरे पिता की मृत्यु को एक वर्ष तो बीत चुका है। तुम्हारे पिता की मृत्यु को एक वर्ष पूर्ण होने के कारण हम उनके लिए मासिक पिंडदान अभी एक के बाद एक साथ ही संपन्न करेंगे। ये गया में ही संभव है वत्स, इसलिए अब 13वें पिंड का दान करेंगे। पिताश्री, मैं आपका पुत्र सुबोध संपूर्ण विधि विधान से आपका पिंड दान और श्राद्ध पूर्ण करूंगा, क्योंकि अब मैं आपको और कष्ट में नहीं देखना चाहता हूँ। इसीलिए अब जो भी परिणाम हो, आप विश्वास रखिए पिताश्री, मैं संपूर्ण विधियों को संपन्न कर आपकी मुक्ति की प्रार्थना करूंगा। 13वां पिंडदान प्रारंभ करें वत्स। तेरहवें पिंडदान के साथ आत्मा को यमदूत बंदी बनाकर ले जाने के लिए आते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं पिशाच योनि में ही कुशल हूँ। चलना तो तुम्हें अवश्य होगा। अपने पापों का परिणाम भुगतकर पर्वती जीवन में प्रवेश करने। पाप? मैंने कोई पाप नहीं किया। आप किसी अन्य ज्ञानरी को लेने आए होंगे। भूलवश मुझे दंड देने आ गए। हाँ, मैं तो एक मात्र पिशाच हूँ। और वैसे भी इस पिशाच योनि में अनेकों यातनाएं सह चुका हूँ मैं। तो और क्यों भुगतूं मैं? हाँ, और क्यों सहूं? नहीं, हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना। ये आपने क्या किया गणेश जी? मुझे ऐसी मुक्ति थोड़ी चाहिए। हाँ, मुझे नहीं चाहिए ये यातना शरीर। मैं पिशाच बनकर ही कुशल हूँ। आप कह दीजिए इन यमदूतों को मुझे छोड़ दे और चले जाएं यहाँ से। मैं आपके साथ कैलाश लौट चलूंगा। वहीं किसी वृक्ष की शाखाओं में लटका रहूंगा। कह दीजिए इन्हें। हाँ हाँ। ज्ञानारी जी, आप अनंत काल तक पिशाच नहीं रह सकते। आपके पुत्र सुबोध ने आपका पिंड दान किया है, जिससे आपको पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो। और अब आपको मृत्यु उपरांत आगे के मार्ग पर जाना ही होगा। और इस कठिन यात्रा में आपका सहायक बनने हेतु सुबोध प्रत्येक मास आपका पिंडदान करेगा। ये सब आपका ही षड्यंत्र है ना? आपको क्या था ना, इस यात्रा में मुझे कष्ट होगा। मेरे जीवन में भी आपने मुझे दंडित किया, उससे संतुष्ट नहीं हुए आप। मृत्यु के बाद भी मुझे दंडित करना चाहते हैं आप? नहीं भैया, उन्हें जो कहना है उन्हें कहने दीजिए। वो अभी भयभीत है और जब भी उन पर भय छाता है
तो वो उचित अनुचित का भेद भूलकर कुछ भी कह जाते हैं। ज्ञानारी, मेरे अनुज गणेश ने मुझे शांत होने के लिए कहा है, किंतु फिर भी मैं ये बात अवश्य कहूंगा। तुम बड़े ही कृतज्ञ हो। पूर्व में तुम हमें ये कहकर सताते रहे कि तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, मुझे मुक्ति दिलवा। और अब जब हम तुम्हें मुक्ति दिलवाने के लिए तुम्हारा पिंड दान करवाने यहां लेकर आए, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए और अपने कष्टों का दोष हम पर मढ़ रहे हो। अरे ऐसी कष्टप्रद मुक्ति किसे चाहिए? बंद करो ये अपना रोदन और विलाप। अब चलो यहाँ से। नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगा आपके साथ। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं नहीं चलूंगा। हाँ। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं। नहीं पुत्र सुबोध, पूजा के स्थान से उठने पर पूजा अधूरी मानी जाती है, इसीलिए तुम्हें ही नहीं, हम सभी को भी यहाँ स्थित होकर रहना होगा। मुझे जाने दो मुझे। कोई पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। असत्य कहना भी पाप होता है और अब तुम वही पाप कर रहे हो। तुम हमारा बहुत समय व्यर्थ कर चुके हो ज्ञानारी, और हमारा समय व्यर्थ हो ये हमें कदापि स्वीकार नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ज्ञानारी जी, ये क्या किया आपने ज्ञानारी जी के यातना शरीर को ही चीर दिया, उनका अंत कर दिया आपने। अब उन्हें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? ये कैसा अनर्थ हो गया यहाँ? हम ज्ञानारी जी के पिशाच को उनके पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने लाए थे यहाँ। उनका पिंडदान संपन्न होने से वो प्राप्त भी हुई उन्हें और उन्होंने यातना शरीर धारण किया, किंतु तभी आप दोनों ने उनका वध कर दिया। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। यहाँ जो भी हुआ वही होने का विधान है, हमने कुछ भी अनुचित नहीं किया। यातना शरीर यातना पाने के लिए ही धारण किया जाता है। ज्ञानारी ने अपने जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं उसके दंड स्वरूप उसको यातना भोगने के लिए ही ये यातना शरीर दिया गया है। किंतु आपने तो उसका अंत कर दिया है, फिर अब वो कैसे दंडित होगा? प्रणाम देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। मृत्यु की असहनीय यातना अनेकों बार सहेगा ये। इस भयंकर यंत्रणा के बाद पुनः और यंत्रणा देने के लिए इसे बार बार पुनर्जीवित करेंगे। किंतु इनके यातना शरीर को इस प्रकार जीवन मरण के चक्र में क्यों डालेंगे आप? दुरात्मा है ये, अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं इसने। ऐसे पापियों के पाप कर्म का यही परिणाम होता है। बार बार मृत्यु का कष्ट भोगेगा ये। जब तक अपने पापों का समुचित दंड नहीं प्राप्त कर लेता तब तक ऐसे ही अपने पापों का दंड भोगता रहेगा।
ऐसी भयंकर यंत्रणा देकर इसे यमलोक लेके जाएंगे हम। इसका कण कण हाहाकार कर उठेगा। पिताश्री, अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा है मुझे। जैसे जैसे किसी ने खड़क से मेरे वक्ष पर वार कर दिया हो, किंतु मेरे शरीर पर कोई घाव शेष क्यों नहीं? मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है? नवीन प्राण अवश्य फूकेंगे इसके शरीर में, किंतु पूर्व के कष्ट निरंतर सताएंगे इसे। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मृत्यु भोगेगा, जीवित होगा, उसकी कल्पना मात्र से इसका हृदय कांप उठेगा। ऐसी यातनाएं सहेगा ये। इन यातनाओं का कष्ट इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उन कष्टों का निरंतर अनुभव करेगा ये, जो प्रत्येक यातना के बाद और बढ़ते जाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि दुराचारी हंसते हंसते पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, अपने पाप कर्मों का विचार नहीं करते और वो ये मानने की भूल करते हैं कि ईश्वर की दृष्टि उन पर नहीं है। और जो ईश्वर के अस्तित्व को नकार जाने का दुस्साहस करते हैं, समय आने पर इतनी यातना उनको भोगनी पड़ती है कि वो रुदन करते करते थक जाते हैं, उनके अश्रु सूख जाते हैं, पर उनके कष्ट कम नहीं होते। ऋषिवर, मैं तो पूर्व से ही प्यास से तड़प रहा हूं, तो अब रुदन करने के लिए अश्रु कहां से लाऊंगा? ज्ञानारी जी, अब तो आपके लिए यही एकमात्र मार्ग शेष है। इसलिए संघर्ष कर इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास मत कीजिए। दुर्भाग्यवश जो पाप आपने किए हैं, उनका परिणाम भुगतना तो आपके लिए अनिवार्य है ज्ञानारी जी। अब चलो हमारे साथ। जितना विश्राम प्राप्त होना था हो चुका। आगे का मार्ग अत्यंत ही कठोर है। ये कैसा द्वार खुल रहा है मेरे समक्ष? चलो आगे बढ़ो। नहीं, मैं इस भयंकर द्वार में प्रवेश नहीं करना चाहता। गणेश जी, आप और कुमार कार्तिकेय मुझे यहाँ तक लेकर आए, मुझे मेरी पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने में मेरी सहायता की। अब एक और याचना है मेरी। आप अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे गंतव्य लोक तक, जो अवश्य नरक ही होगा, मेरे इस आगामी यात्रा में प्रत्यक्षदर्शी बने, जिससे आपके माध्यम से संसार भी मेरी इस दुर्गम यात्रा का साक्षी बन सके। मेरे इस उदाहरण से सीख पाकर अन्य जीव पापों से दूर रहने के लिए प्रेरित हो। और प्रभु, मेरे पुत्र को इस यात्रा का विवरण दीजिएगा। मैं अपने जीवन में उसे कुछ उचित सिखा नहीं सका, किंतु कदाचित मेरी मृत्यु के पश्चात तो उसे कुछ सिखाने में समर्थ होऊंगा। प्रभु, मैं अपने संपूर्ण जीवन में
आपको भला बुरा कहता रहा, आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास करता रहा, किंतु आपने मुझे इस पिशाच योनि से मुक्त कराकर मुझ पर उपकार किया। आप अत्यंत दयालु हैं प्रभु, सभी देवताओं से भिन्न हैं, इसीलिए तो आप अग्रणी हैं, प्रथम पूजनीय है प्रभु, प्रथम पूजनीय। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, इसलिए जो हुआ सो हुआ। अब आप दंड सहकर अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए और स्मरण रखिए, निराशा के गहन अंधकार का अंत आशा की प्रकाश की किरण से अवश्य होता है। ज्ञानारी जी के जीवन की यात्रा तो समाप्त हो गई, किंतु अब तो यात्रा आरंभ हुई है। उसे पूर्ण कर यमलोक तक पहुंचना ज्ञानारी जी की आत्मा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जीवन कर्मों से जुड़ा है, कर्म इच्छाओं से। व्यक्ति की इच्छाएं उचित हो तो उसके कर्म एवं जीवन ही नहीं, मुक्ति भी सरल हो जाती है। अब हमें आज्ञा दीजिए गणेश जी और कार्तिकेय जी, हमें ज्ञानारी को आगे लेकर जाना है। किंतु आप दोनों इन्हें कहाँ लेकर जाएंगे? पृथ्वी लोक से यमलोक के इस दीर्घ पथ को महापथ कहते हैं गणेश जी। इसकी आत्मा को यातना शरीर के साथ महापथ पर पड़ने वाले 16 पुरों के पार लेके जाएंगे हम। 16 पुर? किंतु इन पुरों में आत्मा के साथ क्या होता है? प्रत्येक पुर में मृत आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है। जीवन में सत्कर्म करने वाली आत्मा को सुफल प्राप्त होता है और दुरात्मा को यहाँ पग पग पर भयंकर दंड प्राप्त होते हैं। ऐसे कष्ट जिनमें से एक को भी भोगने पर आत्मा चित्कार कर उठती है। कहीं प्रचंड अग्नि में भस्म होता है वो, तो कहीं अन्य भक्षक जीव उसके शरीर के अंगों को नोच नोच कर अपना आहार बनाते हैं। कहीं उस पर अस्त्र शस्त्र शिलाओं आदि से प्रहार होता है, तो कहीं उसे कांटों कंकड़ आदि से भेदे जाने पर विवश होना पड़ता है। इन सब में उसका यातना शरीर पकड़े हुए सांप की तरह छटपटाता है, किंतु पग पग पर भयंकर कष्टों को सहकर दारुण स्वर में विलाप करते हुए आगे बढ़ने पर लाचार होता है। तो जब उसकी आत्मा अपने समस्त कर्मों के फल को भुगत कर उन 16 पुरों के पार पहुंच जाएगी, तो उस यातना शरीर का क्या होगा? 16 पुरों को पार करने के पश्चात ज्ञानारी का यातना शरीर हमारे प्रभु यमराज के समक्ष प्रस्तुत होता है, जहां वो इसके कर्मों के अनुसार उपयुक्त स्थान का निर्णय लेंगे। यदि इसके दंड के उपरांत भी उसके बुरे कर्म शेष रहे तो वो नरगामी होगा, किंतु यदि सत्कर्म शेष रहे तो वो स्वर्ग जाने का भागी बनेगा। अब हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, ज्ञानारी अब प्रथम पुर तक पहुंच रहा होगा। 16 पुरों की जो इसकी कठिन और दीर्घ यात्रा जो आरंभ हो रही है, वो पूर्ण होगी 384 दिवसों में। 384 दिवस? इतनी दीर्घ यात्रा? किंतु मैंने तो माँ को वचन दिया था कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र लौटूंगा। भैया, आपको तो ज्ञात ही है। हम ज्ञानारी जी को शीघ्र मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे, जिससे शीघ्र यहाँ आकर आपको एवं पिताश्री को मिलाने का प्रयास कर सके। माँ, ऋषि जगश्वी भी मरणासन अवस्था में है। माँ अकेली है। हमें पिताश्री को भी काशी लौटाने का कोई उपाय ढूंढना है, किंतु यहाँ भी ज्ञानारी और सुबोध के भले के लिए ज्ञानारी जी को दिए वचन से बंध गया हूँ मैं। उनकी यात्रा संपन्न होने तक यहीं रहना होगा मुझे। अब इस दुविधा को कैसे सुलझाऊं मैं? यहाँ भी कैसे रहूं और काशी लौटकर माँ को दिया वचन कैसे पूर्ण करूं मैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ईश्वर, प्रभु शीघ्र ही लौटते होंगे। ओम नमः शिवाय।
स्वामी, पुत्र गणेश और कार्तिकेय शीघ्र यहाँ लौटेंगे और फिर वो आपके अंश को यहाँ मुझ तक लाने का कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। प्रभु गणेश जी, क्या आप मेरे पिताश्री को देख पा रहे हैं? तो मुझे बताइए ना, कहाँ पहुँचे हैं वो? अवश्य सुबोध। हाँ वत्स सुबोध, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञानारी जी को देख पा रहा हूँ। वो एक अनंत अंधकार की गहराई में गिरते चले जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं! क्या हुआ गणेश? अब क्या देखा तुमने? उठो, अभी तुम्हें महापथ पर यमलोक की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ करना है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, क्षमा करो मुझे, इतनी भीषण पीड़ा नहीं सह सकता मैं। छोड़ दो, दया करो मुझ पर, दया करो, छोड़ दो, हाँ छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। अब यमदूत ज्ञानारी जी को अपने पाश में बांधकर कांटों, बांबियों और कंकड़ से भरे मार्ग पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। पुत्र सुबोध, अब आपके पिता एक नदी के तट पर पहुंचेंगे। अब हम पुष्प भद्रा नदी के तट पर हैं। अग्नि की समान ताप है इसका। इसके प्रचंड ताप से झुलस रहा हूं मैं। जल जल जल, प्यास 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 लगी है मुझे। जल दे दो मुझे, बहुत बहुत प्यास लगी है। पुत्र, अब आपके पिता का यातना शरीर पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंच चुका है, जहां आपके द्वारा दिया गया पिंडदान उनका भोजन बनेगा और तर्पण का जल प्राप्त होगा। इदं पिंडम ते मया दीयन्ते तो प्रतिष्ठन्ताम्। भूख भूख और प्यास तो मिट गई, किंतु 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 मेरा कष्ट नहीं मिटा। मेरा संपूर्ण तन कष्ट में है। तो जैसे पुनः मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहा हूँ। अभी से इतना विलाप कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी यात्रा आरंभ भी नहीं हुई ज्ञानारी। मैं डूब रहा हूँ। ये जल तो अपने ताप से प्रताड़ित कर रहा है मुझे। कष्ट तो बढ़ते जा रहे हैं।
क्षमा करो मुझे, दया करो मुझ पर। मैं ये कष्ट और नहीं सह सकता, नहीं सह सकता मैं। ये यमपुर है, महापथ पर पड़ने वाला पहला पुर, जहाँ उन आत्माओं को दंड दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने माता पिता का अपमान किया हो। नहीं, मैंने अपने माता पिता का कभी अपमान नहीं किया था, कभी नहीं किया था। हमने तो सम्मान किया है, सम्मान, कभी अपमान नहीं किया। ज्ञानारी जी, यमदूतों से असत्य वचन कहना व्यर्थ है, उनसे आपका कोई सत्य छिपा नहीं। क्या हुआ प्रभु गणेशी? मेरे पिता कुशल तो है ना? नहीं वत्स सुबोध, अब वो याम्यपुर पहुंच गए हैं, जहां उन्हें अपने एक पाप का भीषण दंड प्राप्त होगा। सत्य कहो, क्या तुमने कभी अपने माता पिता का अपमान किया था? किया था। बहुत बुरा पुत्र था मैं। जब बाल्यावस्था में था, अपने पिता का अपमान और तिरस्कार करने का अपराध किया था मैंने। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो मुझे। और कोई अपराध और कोई पाप नहीं किया मैंने। तो क्या आप दोनों मुझे यमराज के समक्ष प्रस्तुत करेंगे? नहीं, गदा का प्रहार मत कीजिए, नहीं। गणेश, अब क्या अपनी दिव्य दृष्टि से तुम कुछ देख पा रहे हो? ज्ञात नहीं भैया, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ तो सर्वत्र अंधकार छाया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भैया वहाँ। ऐसे अंधकार का अर्थ तो ये है कि वो शौर्यपुर पहुंच चुके हैं। ऋषिवर, वहाँ आत्माओं के साथ क्या होता है? ऐसा सुना जाता है वत्स कि शौर्यपुर के राजा अत्यंत भयंकर हैं और उसके दर्शन मात्र से आत्मा भयभीत हो जाती है और कुछ यातना शरीर तो वहां से आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। ये कहाँ आ गया मैं? यहाँ तो सर्वत्र अंधकार ही अंधकार है। क्या नारी, क्या तुमने अपनी मनुष्य योनि में कोई सत्कर्म कार्य किए थे? हत्या का महापाप किया है तुमने, धर्म कर्म में लीन ऋषि मुनियों की हत्या की है तुमने। शौर्यपुरी में अब तुम्हारे इस महा अपराध का दंड प्राप्त होगा। तुम्हें तो अब मेरी भीषण अग्नि का प्रकोप सहना पड़ेगा। मैं इस अग्नि से भस्म हो रहा हूँ। क्षमा करो मुझे, क्षमा करो। मैंने अपने जीवन में इतने दुष्कर्म क्यों किए?
सहायता सहायता, हाँ, मैं भस्म हो रहा हूँ, मैं भस्म हो रहा हूँ, इस अग्नि से भस्म हो रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, शांत करो इस अग्नि को। हाँ, 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 अग्नि तो शांत हो गई, किंतु उसका कष्ट और पीड़ा अभी भी हो रही है मुझे। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस अग्नि से तप रहा हूं मैं। जल 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 दो मुझे बहुत बहुत प्यास लगी है। चार देवंग रागण गुणगण विशेषण इदम विशिष्टायम स्वपुण्यतिदो इदम पिंडम ते मया दियन्ते तो प्रतिष्ठन्ताम। चलो उठो, तुम्हारा विलाप सुनने का व्यर्थ समय नहीं है हमारे पास। अभी हमें आगे बढ़ना है, नागेंद्र भवन पहुंचना है। 2 क्षण का तो अवकाश दे दो मुझे, तनिक विश्राम करने दो। तुम जैसे पापियों के लिए कोई विश्राम नहीं है। चलो आगे बढ़ो, नहीं तो तुम पे वार करके आगे चलने पे विवश करेंगे। तृतीयपुर नगेंद्र भवन पहुंच गए हैं, जहां ज्ञानारी जी को अपने जीवन काल में कोई भी यज्ञ ना करने का दंड प्राप्त हो रहा है। ये भेड़िए, ये कहाँ जाएंगे मुझे? अब वो चतुर्थपुर गंधर्व नगर पहुंच गए हैं, जहां ज्ञानारी जी ईश्वर की पूजा में अवरोध उत्पन्न करने के लिए दंडित हो रहे हैं। अब वो पंचमपुर शैलागमपुर में है, जहां ज्ञान कर्म और धर्म के मार्ग से भटकने का परिणाम भुगत रहे हैं ज्ञानारी जी। नहीं, प्रहार मत कीजिए, नहीं नहीं नहीं। वो षष्ठमपुर क्रोंचपुर में है, जहां अपने ही पुत्र एवं अपने राज्य के अन्य बालकों को प्रताड़ित करने के दंड स्वरूप ज्ञानारी जी पर भीषण गदा प्रहार हो रहा है। अब वो सप्तमपुर क्रूरपुर को पार कर 8वें पुर विचित्र भवन में है, जहां ज्ञानारी जी को तपते कोयले के अंगार पर स्थित होकर स्त्रियों के अपमान का दंड भोगना पड़ रहा है। जल दो मुझे, भोजन दो मुझे। जल दो मुझे, भोजन दो मुझे, मुझे बहुत प्यास लगी है, जल दो मुझे। हम वैतरणी नदी के तट पर पहुंच चुके हैं। हमें इस नदी को पार करना है। मेरे कष्टों में कुछ तो विराम होगा अब। इस नदी को पार करते समय मैं इस नौका पर तनिक विश्राम तो कर सकूंगा। तुम इस नौका पर आरूढ़ नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुण्य करने चाहिए थे। कहो, तुमने कभी कोई पुण्य किया था?
मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? हाँ? इस ब्राह्मण को नौका में लेकर जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं? हाँ? वैतरणी नदी को सुगमता से वही पार कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं। मात्र वही नौका से वैतरणी को पार कर सकते हैं। ऐसी आत्मा को स्वयं गौ माता वैतरणी पार करने के लिए प्रकट होती हैं और उसका यातना शरीर उसी दिव्य गौ की पूंछ पकड़कर सुगमता से वैतरणी नदी के उस पार पहुंच जाता है। क्या तुमने अपनी जीवन में कभी सत्कर्म या गोदान का पुण्य कमाया है? नहीं। तब तुम्हें कोई अधिकार नहीं इस नौका पे आने का। मैं ये वैतरणी नदी कैसे पार करूंगा? मेरी यात्रा कैसे पूर्ण होगी? वैतरणी नदी तो तुम्हें पार करनी होगी, किंतु नौका पर नहीं। ये अच्छा संकेत नहीं है। किंतु क्यों ब्राह्मण देवता? क्योंकि अब यहाँ से वैतरणी नदी प्रारंभ हो गई और ये वैतरणी नदी तो मांस मदिरा का आहार करने वाले जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञानारी को वैतरणी नदी तो पार करनी ही होगी। किंतु इस प्रयास में उनकी यातना शरीर की यदि मृत्यु हो गई तो यमदूत उसे पुनः जीवित करके उनकी ये यात्रा पुनः प्रारंभ करेंगे। ज्ञानारी जी को बिना प्राण खोए एक ही प्रयास में वैतरणी नदी को पार करना होगा, अन्यथा यमदूत उन्हें बार बार जीवित करते रहेंगे और ज्ञानारी जी को आरंभ से पुनः अपनी यात्रा आरंभ करनी होगी। धन संपदा, माया और मोह सब पीछे छूट जाता है। साथ जाता है व्यक्ति का धर्म, कर्म और ईश्वर की सच्ची भक्ति। ज्ञानारी, वैतरणी नदी तो तुम्हें पार करनी होगी, किंतु नौका पर नहीं। और यदि तुम्हारा यातना शरीर मध्य में ही निष्प्राण हो गया तो तुम में पुनः प्राण डाला जाएगा। ये जल नहीं, लहू प्रतीत हो रहा है। ये क्या बड़ा चला रहा है मेरी ओर? ये किसकी वजह है? ये कैसे भयंकर नदी है ये किसके नेत्र घूर रहे हैं मुझे, जैसे मुझ पर घात लगा रहे हो। रक्षा करो, कोई तो रक्षा करो मेरी। वैतरणी सरलता से वही पार करता है जो अपने जीवन में सत्कर्मों के साथ गौदान भी करे। दुरात्माओं को तो यहाँ गौदान का भी कोई लाभ नहीं होता। उन्हें तो अपने पापों के भीषण दंड भुगतने ही पड़ते हैं यहाँ। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में धर्म से नहीं भटकना चाहिए। इसका यातना शरीर तो निष्प्राण हो गया। इसे पुनः प्राण देंगे तभी तो ये जीवित अवस्था में कष्ट भोगते भोगते वैतरणी पार कर पाएगा।
मुझे जीवन क्यों किया? मृत्यु चाहता हूँ मैं, और कष्ट नहीं सह सकता। ज्ञानारी, तुम्हें तो वैतरणी पार करनी होगी, जो तुम्हारा यातना शरीर जीवित अवस्था में ही कर सकता है। और स्मरण रहे, जितनी बार तुम्हारा यातना शरीर मृत अवस्था में जाएगा, उसे हम पुनः जीवित करेंगे। तुम्हें ये कठिन यात्रा पुनः आरंभ करनी होगी। नहीं, नहीं, नहीं। ये ज्ञानारी कहाँ चला गया? प्रतीत होता है ज्ञानारी का यातना शरीर यातना सहते सहते निष्प्राण हो गया, किंतु उसे पुनः अपनी कठिन यात्रा आरंभ करनी होगी। मुझे और यातना मत दो, छोड़ दो मुझे, मुझसे मत करो ये कठिन यात्रा। तो अंततः इसने वैतरणी पार कर ही ली। अपने जीवन में मैंने अच्छे कर्म किए होते तो ऐसी दुर्दशा ना होती मेरी। शरीर को तो यथावत कर दिया तुमने, किंतु अभी भी कष्ट हो रहा है मुझे, जैसे वो भयंकर जीव मेरे शरीर को नोच नोच कर मेरा भक्षण कर रहे हो। मुझे बहुत प्यास लगी है। जल दो मुझे, भूख लगी है मुझे, भोजन दो मुझे, भोजन दो। ब्राह्मण देवता, और कितनी यातना सहनी होगी मेरे पिताश्री को? उनकी ये यात्रा कब संपन्न होगी? वत्स सुबोध, तुमने तो अभी 8वें माह का ही पिंडदान किया है, और इस यात्रा की अवधि तो 1 वर्ष की होती है ना। अभी तो ज्ञानारी जी को यमलोक पहुंचने में 4 माह और लगेंगे। मुझे ऋषि जैगश्वी की चिंता सता रही है। माँ को भी शीघ्र लौटकर पिताश्री को काशी लौटाने का वचन दिया है मैंने। ज्ञानारी और सुबोध के प्रति अपना दायित्व संपन्न होते ही मुझे वहाँ लौटना होगा। बस, और नहीं कर सकता। बस। जब अपने जीवन में पाप कर्म कर रहे थे, तब तुम कहते कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो आज तुम इतने कष्ट के भागी नहीं बनते। किंतु हम अभी तो महापथ के अर्ध स्थान पर ही हैं। अभी तो तुम्हें और कष्ट सहने होंगे। अभी हम नवेपुर ब्रह्म पथ पर पहुंचेंगे, जहां तुम्हें और दंड मिलेगा। नहीं। अपनी प्रजा को आतंकित करने का, अपनी शक्ति से उन्हें अपने समक्ष झुकने को विवश करने का दंड देने हेतु यमदूत ज्ञानारी जी पर परित प्रहार कर रहे हैं। दसवेपुर अर्थात दुखदपुर। अपने राज्य के वृद्ध जनों को अपना दास बनाकर उन्हें पीड़ित करने का दंड प्राप्त हो रहा है उसे। अब ज्ञानारी जी 11वें नानाक्रंदपुर में प्रवेश कर मदिरा पान कर निर्बलों पर अत्याचार करने के कारण वे यातना पा रहे हैं। 12वें पुर अर्थात सुप्त भवनपुर में
ज्ञानारी को अपने राज्य में स्थित भगवान के मंदिरों और उनके श्री विग्रह नष्ट करने के पाप का कठोर दंड प्राप्त हो रहा है। 13वें और 14वें पुर रौद्रनगर और पर्योवर्षण में ज्ञानारी जी को स्वयं को ईश्वर घोषित करने का दंड दिया जा रहा है। और 15वें एवं 16वें पुर अर्थात शिटाड्यपुर एवं बहुधर्म भीतिपुर में ज्ञानारी को प्रथम पूज्य गणेश का अपमान करने के महापाप का दंड प्राप्त हो रहा है। अदपूर्वचारित दिवंग ग्रहागण गुणगण विशेषण इदम विशिष्टायाम स्वपुण्यतिदो इदम पिंडम ते मया दियन्ते तो प्रतिष्ठन्ताम। प्रभु गणेश जी, अब तो मेरे पिताश्री सभी 16 को पार कर चुके, तो अब तो उन्हें उनके कष्टों से छुटकारा प्राप्त होगा ना? तुम्हारी यात्रा आरंभ हुए 1 वर्ष की अवधि बीत चुकी है। देखो, वहाँ देखो ज्ञानारी। ये सीढ़ियां मुझे यमलोक में स्थित यमराज तक ले जाएंगी। ज्ञानारी, अब हम यमलोक के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। अब तुम्हें तीव्र से ये सीढ़ियां चढ़कर यमराज तक पहुंचना होगा। किंतु यदि तुमने ये सीढ़ियां चढ़ते हुए अपना संतुलन खोया तो तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हें पुनः ये सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। ज्ञानारी जी अब अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। एक बार ज्ञानारी यमलोक पहुंच जाए तो यमराज को ज्ञात हो जाएगा कि वो अपने समस्त पापों का दंड भुगत चुका है और तब वो उसके साथ उचित न्याय करेंगे, है ना? हाँ कुमार कार्तिकेय, गणेश जी, ये सत्य है कि ज्ञानारी इन 16 पुरों की यात्रा में अपने अनेक पापों का दंड प्राप्त कर चुका है, किंतु उसकी यात्रा का ये अंतिम पड़ाव सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा। किंतु ऐसा क्यों ब्राह्मण देवता? यमलोक की सीढ़ियों पर ज्ञानारी की सबसे कठिन परीक्षा होगी कि ये जो प्रायश्चित कर रहा है वो वास्तव में कर रहा है या कष्टों को कम करने के लिए दिखावा मात्र कर रहा है। यदि उसका प्रायश्चित सत्य है तो सीढ़ियां चढ़कर आगे बढ़ सकेगा, अन्यथा वो नीचे गिरेगा और उसे ऊपर चढ़ना पुनः आरंभ करना होगा। इतनी यातना सहने के पश्चात सीढ़ियां चढ़ना सरल प्रतीत हो रहा है। अब तुम्हें पाश से बांधने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी यहाँ से तुम कहाँ भागोगे? तो बताओ ज्ञानारी, क्या अपने जीवन में किए गए पाप कर्मों का पश्चाताप है तुम्हें? हाँ है, पश्चाताप भी है, ग्लानि भी है अपने अपने सभी पापों को लेकर। अब मैं ऊपर चढ़ूं? मुक्ति अब प्राप्त होगी मुझे, मुक्ति। इन सीढ़ियों को पार करते ही मैं इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाऊंगा। ज्ञानारी जी संतुलन खोकर नीचे गिर गए। अंततः हुआ वही जो ब्राह्मण देवता जगराव जी ने कहा। जब तक ज्ञानारी सच्चे हृदय से पश्चाताप नहीं करता वो सीढ़ियां चढ़कर यमराज तक कदापि नहीं पहुंचेगा। क्या हुआ ज्ञानारी? तुमने अपना संतुलन खो दिया, नीचे गिर गए। तुम तो अपने पापों के लिए पश्चाताप से भरे हो ना, तो ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाए? गिर क्यों गए?
कदाचित मैं बहुत तीव्र गति से ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। इस बार संभल कर धीमी गति से ऊपर चढ़ूंगा। धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तो अवश्य अपना संतुलन बनाए रखने में और ऊपर यमराज के समक्ष पहुंचने में सक्षम होऊंगा मैं, जो मेरे साथ न्याय कर मेरे आगामी लोक को निर्धारित करेंगे। अरे तुम तो फिर गिर गए। ज्ञानारी सत्य कहो, तुम वास्तव में पश्चाताप का अनुभव कर रहे हो ना? मैंने गणेश जी के नाम का जाप आरंभ किया है। आप मेरा सुझाव माने तो आप भी मेरे साथ गणेश जी के नाम का जाप आरंभ कीजिए। बहुत सुंदर और मधुर है उनके नाम का जाप। ओम गण गणपते नमः। प्रभु गणेश जी, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। उस गणेश से अपने पिता का प्रतिशोध लूंगा। फेंको इस मूर्ति को, अन्यथा मैं स्वयं उठाकर इसे फेंक दूंगा। मैं त्रिलोक विजेता, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर। फेंको इस मूर्ति को। गणेश का तो मैं वध करूंगा ही, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर। बहुत बड़ा पापी हूं मैं, अनेकों पाप कर्म किए हैं मैंने। मैं तो भयंकर दंड का भागी होने योग्य हूं। अपने जीवन में मैंने पुत्र, पिता, पति होने के किसी भी दायित्व का अथवा जीवन के किसी भी धर्म का पालन नहीं किया। दुर्बलों को सताया, उन पर अत्याचार किया। प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान करने का घोर पाप किया है मैंने। अपने सभी पापों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए मुझे। प्रभु गणेश जी, मुझे क्षमा कीजिए। मुझ पापी को क्षमादान दीजिए प्रभु, क्षमादान दीजिए प्रभु। ज्ञानारी, प्रणाम यमराज। ज्ञानारे, तुम्हारे पुत्र सुबोध ने विधिवत रूप से तुम्हारा श्राद्ध और पिंडदान संपन्न किया है। तुम्हारे पापों के लिए यमलोक मार्ग सोलापुर में तुम्हें उसका दंड भी प्राप्त हुआ है। अब मुझे ही निर्णय लेना होगा
कि मैं तुम्हें कहां भेजूं। तुमने अन्य पापों के साथ स्वयं को ईश्वर घोषित करने का महापाप किया है। उसका दंड तुम्हें भोगना ही होगा ज्ञानारी। यमराज, आज तक मैं अपनी मुक्ति के पीछे भागता रहा, किंतु मैं उसके योग्य नहीं हूं। मेरे पाप तो अक्षम्य हैं। उचित कह रहे हो तुम। तुम्हारे पापों के दंड स्वरूप तुम्हें नरक ही भेजना होगा। धन्यवाद, धन्यवाद यमराज, धन्यवाद। आश्चर्य है, धन्यवाद कर रहे हो तुम मेरा। तुम प्रथम आत्मा हो जिसे नर्क भेजने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा है। यमराज, इस यात्रा में मैंने स्वयं को जाना। मेरे लिए अपनी बुराई से आत्मसात होने की पीड़ा तो भारी आत्माओं से कहीं अधिक थी। किंतु जब मैं यमलोक की सीढ़ियां चढ़ने लगा तो पुत्र सुबोध द्वारा गणेश की महानता का वर्णन स्मरण हुआ। और तब मैंने गणेश जी का ध्यान किया और अब प्रथम बार मुझे सत्य में आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। अब मैं समझ चुका हूं, मेरी मुक्ति तो गणेश जी की भक्ति में ही है। वही मेरा मोक्ष है। इसलिए मैं आपका आभारी हूं कि आप मुझे नरक भेज रहे हैं, क्योंकि कष्ट और वेदना का अनुभव किए बिना मैं प्रथम पूज्य गणेश जी की शरण में नहीं आता। और अब नरक की यातना को भोगते हुए मैं अनंत काल तक गणेश जी का नाम ही जपता रहूंगा। प्रभु गणेश जी, अब मैं समझा मेरे पिताश्री नरक जाने में इतने प्रसन्न क्यों हैं। क्योंकि उन्हें अब जितना कष्ट होगा वो उतना ही आपकी भक्ति में लीन होते जाएंगे। अंततः मेरे पिता को आपकी भक्ति के आनंद का आभास हो ही गया। तो उचित है, अब तुम नरक की ही यातना सहो। रुक जाओ ज्ञानारी, रुक जाओ ज्ञानारी, रुक जाओ। भूल स्वीकार कर उसका प्रायश्चित यदि समय रहते व्यक्ति कर ले तो उसका लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। रुक जाओ ज्ञानारी। प्रणाम महागणाधिपति। प्रणाम महागणपति जी।
प्रणाम महागणाधिपति जी। ज्ञानारी, तुम्हारा उद्धार तो उसी दिवस हो गया था जिस दिवस मेरे अंश प्रथम पूज्य गणेश के हाथों तुम्हारा अंत हुआ था। किंतु तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों के लिए इस यातना भरी यात्रा का भागी तो बनना ही था। किंतु पापी होने पर भी गणेश ने तुम पर कृपा की, तुम्हारे श्राद्ध और पिंडदान में तुम्हारी सहायता की, और अब जब तुम अनेक कष्ट सहकर भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो, मेरे अंश प्रथम पूज्य गणेश की भक्ति में लीन होने को प्रेरित हो, तो मैं तुम्हें आगामी कष्टों से मुक्त करता हूँ, जिसके फलस्वरूप पापियों को उग्र रूप में दर्शन देने वाले यमराज के सौम्य रूप के दर्शन होंगे तुम्हें। मेरे अर्थात प्रथम पूज्य गणेश की कृपा के कारण मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। ओम गण गणपते नमः। प्रभु महागणाधिपति जी, ज्ञानारी जी को मोक्ष प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। वत्स सुबोध, श्री महागणाधिपति जी की कृपा से ही तुम्हारे पिता ज्ञानारी जी को मोक्ष प्राप्त हुआ है। प्रभु गणेश जी, ये आपकी कृपा का ही तो परिणाम है। आप जैसा कृपालु तो और कोई नहीं, जो ना केवल अपने भक्तों अपितु अपने शत्रुओं के मुक्ति के लिए भी इतने अथक प्रयास करे। हे दयानिधान प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं आपको शत शत नमन करता हूँ। कल्याण हो वत्स। गुरुदेव, आपने ही मेरे भीतर गणेश जी के प्रति भक्ति की लौ जागृत कर मुझे उचित मार्ग दिखाया। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं? आयुष्मान भव पुत्र। वत्स सुबोध, शिष्य की सफलता ही गुरु का पुरस्कार होता है। तुम एक योग्य शिष्य हो और तुम्हारे भीतर भक्ति का वास तो सदा से ही था। मैंने तो मात्र तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। ब्राह्मण देवता, आपने हमारी सहायता की। विधिवत ज्ञानारी जी का पिंडदान और श्राद्ध करवाकर हमें हमारे ध्येय तक पहुंचाया। उसके लिए आपको अनेकों धन्यवाद ब्राह्मण देवता। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए प्रभु, क्योंकि ये तो मेरा सौभाग्य था। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए गणेश जी। गुरुदेव। प्रणाम ब्राह्मण देवता। भैया, श्री महागणाधिपति जी की कृपा से ज्ञानारी जी की समस्या का समाधान तो हो गया, किंतु अभी उससे भी बड़ी उलझन को सुलझाना तो शेष है। हाँ गणेश, अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र काशी लौटकर पिताश्री को माँ के निकट काशी लौटाने का उपाय करना होगा। वहां ऋषि जैगश्वे भी पिताश्री के दर्शन के लिए व्याकुल है, अन्यथा वो अपने प्राण त्याग देंगे। ओम नमः शिवाय।
काशी में वो उपाय नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा गणेश? उसके लिए हमें पिताश्री के पास जाना होगा भैया, मंदार पर्वत पर। भैया, हम इस प्रकार कितनी देर तक चलते रहेंगे? आप अपने वाहन मयूर जी को क्यों नहीं बुलाते? वो अपनी उड़ान भर हमें शीघ्र मंदार पर्वत की चोटी पर पहुंचा देंगे भैया। उचित है गणेश। मयूर जी! किंतु मुझे संदेह है कि इस दुर्गम और भव्य पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचकर भी क्या पिताश्री के दर्शन करना क्या उतना सुगम होगा? गणेश, ये हिम का बवंडर तो और भी प्रबल होता जा रहा है और ये तीव्र वायु प्रवाह हमें इस पर्वत की ओर ही ढकेल रहा है। समस्त वातावरण जैसे प्रकृति के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है। ये संकट भरा मार्ग हमें शीघ्र पार करना होगा भैया। गणेश, इन काले मेघों में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। भैया, यहाँ का वातावरण तो पिताश्री के अंतर्मन के समान ही आविष्ट है। उनका हृदय भी वेदना के काले मेघों से ही जूझ रहा है। इसलिए मैं पिताश्री से ही प्रार्थना करता हूँ कि वही हमें उन तक पहुँचने का मार्ग दिखाएं। पिताश्री, हम आप तक पहुँच सके, हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हमारे यहाँ आने का एकमात्र कारण माता का दुख और आपका एकाकीपन है। माता आपसे विलग होकर अत्यंत पीड़ित और संतप्त है। पिताश्री, आपको लौटाकर हम आपका एवं माता का दुख दूर करना चाहते हैं। महादेव, आपका पुत्र गणेश आपको पुकार रहा है, आपकी याचना कर रहा है। भैया संभालिए। वो देखो गणेश, हाँ भैया, अर्थात पिताश्री ने हमारी प्रार्थना सुन ली और उन तक पहुंचने का मार्ग भी दिखा दिया। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम मामाश्री, प्रणाम फूफा जी। पुत्रो, तुम्हारी माँ कैसी है? पिताश्री, वो भी आपके समान ही द्रवित है, अशांत है, दुखी है। पिताश्री, जब से आपने काशी से प्रस्थान किया है, माँ ने अपनी पलकें तक नहीं झुकाई। तभी से अपार पीड़ा में है वो। आपको काशी लौटने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा। पुत्र कार्तिकेय, जब तक राजा देवदास काशी के राजपथ पर स्थित है, महादेव का काशी लौटना संभव। मामाश्री,
माँ ने मुझे और गणेश को राजा दिवोदास के विषय में बताया था, किंतु उनके कारण पिताश्री काशी नहीं लौट सकते। ये तो सर्वथा अनुचित है और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। इसीलिए मैं तो उन राजा दिवोदास को उचित पाठ सिखाने के लिए, उन्हें दंडित करने के लिए अग्रसर भी हो गया था, किंतु फिर माँ और गणेश ने ही मुझे रोक दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। महादेव, काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है। फिर वो काशी राजा आप हैं अथवा मैं। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। उचित किया तुम्हारी माँ ने। दंडित करोगे राजा दिवोदास को तुम, किंतु क्यों? क्या अपराध है उनका? अपने कर्तव्य के प्रति तन मन धन से समर्पित धर्म प्रिय न्याय प्रिय राजा है। आपने उचित कहा पिताश्री। कर्तव्य परायण है वो, धर्म परायण है। उनके राज में काशी में शांति है, धर्म है, न्याय है, समृद्धि है। किंतु काशी अपनी आत्मा से रिक्त है पिताश्री, क्योंकि अब वहाँ शिव नहीं है। पिताश्री, काशी वो पावन धाम है जहाँ आप स्वयं मरणासन्न मनुष्यों के कान में तारक मंत्र का उच्चारण कर उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। इसलिए समूचे ब्रह्मांड में सर्वाधिक विशिष्ट है काशी। उसका एक विशेष प्रयोजन है, किंतु राजा दिवोदास के कारण अब आप वहाँ उपस्थित नहीं, और इसलिए अब काशी में मनुष्य सद्गति प्राप्त करने से वंचित है पिताश्री। राजा दिवोदास अपना राजधर्म निभा रहे हैं और आप उनको दिए वचन का पालन कर धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। किंतु आपके वो भक्त जो अपने अंत समय में अनेकों कठिनाइयां सहकर दूरस्थ स्थानों से आते हैं ताकि वो आपके दर्शन कर सद्गति प्राप्त कर सके, अब वो सभी भक्त निराश होने पर विवश हैं। उनको सद्गति प्राप्त नहीं हो पा रही है पिताश्री। वैसे काशी समृद्ध और सुखी प्रतीत होती है। राजा दिवोदास अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं, किंतु यदि सूक्ष्मता से देखें तो उन्होंने आपको आपके भक्तों से दूर कर दिया है पिताश्री। ऋषि जगेश्वर जैसे भक्त जो आपके दर्शन से वंचित होकर अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत है। महादेव, अब मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही दीजिए पिताश्री। भगवान को भक्त से दूर करना कहाँ का न्याय है? जो भी हो, राजा दिवोदास को दिए गए मेरे वचन को कोई भंग नहीं करेगा। काशी में किसी के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दूंगा मैं। पिताश्री, कितनी रुचि से काशी की रचना की थी आपने। उसके प्राण तो आप हैं। आपसे विहीन होकर काशी प्राण विहीन हो चुकी है, और इससे तो संपूर्ण ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। परिवर्तनशील संसार में यथा स्थिति का स्थायित्व वो कहाँ उचित है?
जो राजा दिवोदास ने काशी में उत्पन्न कर सर्वाधिक हानि तो स्वयं की ही की है, क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म का तो एकमात्र उद्देश्य है आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा का आपसे परम ब्रह्मेश्वर से एकीकार होना। किंतु राजा दिवोदास क्या स्वयं अपनी आत्मा के उद्धार को नहीं रोक रहे हैं? बाल्यावस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और अंततः वानप्रस्थ, ये 4 आश्रम है मनुष्य जीवन के। किंतु राजा दिवोदास वानप्रस्थ में जाने के योग्य होकर भी गृहस्थ आश्रम में ही स्थित है। उससे मुक्त होकर आपके ध्यान में लीन होने का अवकाश कहाँ पाया है उन्होंने? पिताश्री, काशी आपका निवास है। आपने दिवोदास को अपने निवास में प्रवेश करने की अनुमति दी, किंतु सत्य तो ये भी है कि उनके काशी में प्रवेश से आपको ही अपने निवास से वंचित होना पड़ा। पिताश्री, आप हमें से किसी को राजा दिवोदास को समझाने की अनुमति दीजिए। वो बुद्धिमान है, विवेकशील है, वो हमारे समझाने पर इस सत्य को अवश्य समझेंगे। हाँ पिताश्री, अब हमें शीघ्र कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे राजा दिवोदास का अनादर भी ना हो, आपका उनको दिया हुआ वचन भी भंग ना हो और वो आपको काशी में प्रवेश करने की अनुमति भी दे दे। हमारे पास अधिक समय नहीं है पिताश्री, क्योंकि यदि हमने विलंब किया तो ऋषि जगेश्वर अपने प्राण त्याग देंगे और हम सभी पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। उचित है। मैं तुम्हें इसका उपाय ढूंढने की अनुमति देता हूं, किंतु राजा दिवोदास को बलपूर्वक कोई विवश नहीं करेगा, उस पे किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा। महादेव, ब्रह्मदेव, नारायण, गणेश जी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप मुझे देवदास को समझाने की अनुमति दें, मैं शीघ्र ही यह कार्य संपन्न कर दूंगा। उचित है इंद्रदेव, किंतु स्मरण रहे, कोई हिंसा, कोई अनुचित नहीं होना चाहिए। हम देवताओं को आपने एक लंबी अवधि से हमारी ही काशी से विलक कर रखा है देवता, किंतु अब समय आ गया है आपको उसका भारी मूल्य चुकाने का। इसका ऐसा उपाय करूंगा मैं कि ना बल का प्रयोग होगा और ना ही हिंसा, और राजा दिवोदास स्वयं महादेव को काशी लौटने की विनती करेंगे। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। नाथ, आपके मुख पर संतुष्टि का भाव मेरे हृदय को भी प्रसन्नता से भर देता है। देवी सरला, अपने राज्य की समृद्धि से और प्रजा के सुख से ही एक राजा को भी सुख की अनुभूति होती है। आपके राज्य की संपन्नता का श्रेय तो आपका ही है स्वामी। सहस्त्रों वर्षों से इतनी तन्मयता, कुशलता और धर्मप्रायणता से राजकाज के दायित्व का निर्वाह जो कर रहे हैं आप। मेरा श्रेय तो इतना ही है देवी कि प्रभु की कृपा से ना कभी धर्म पथ से भटका और ना ही मेरे द्वारा किए जाने वाला यज्ञ कभी रुका। और मुझे विश्वास है नाथ, आप सदा इसी प्रकार धर्म का पालन करते रहेंगे और कभी भी भ्रमित होकर धर्म से विमुख नहीं होंगे। राजा देवोदास, माना कि आप बहुत ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय नेक शासक भी हैं, किंतु आप एक मनुष्य भी हैं, और मनुष्य अपने धर्म के प्रति कितनी भी निष्ठा क्यों न रखता हो, उसकी कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है। अब मैं
देवराज इंद्र, तुम्हारी ऐसी परीक्षा लूंगा कि तुम्हारी सारी दुर्बलताएं मेरे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। धर्म के मार्ग पर चलने वाले के समक्ष ईश्वर भी विवश हो जाते हैं।